प्याज की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में प्याज की सालाना पैदावार 20 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा है, जिसमें से लगभग 40% सिंध और 33% से ज़ायद काश्त बलूचिस्तान में की जाती है। गुज़िश्ता कुछ सालों में प्याज की फसल में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन 2024 के पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक प्याज की पैदावार में माली साल 2023-24 के दौरान 20% से ज़ायद इजाफा हुआ है। इस ज़िम्न में प्याज की प्रोसेसिंग के कारोबार की तरक्की के लिए यूरोपियन यूनियन की माली मावनत से चलने वाले ग्रास प्रोजेक्ट ने काश्तकारों को अपनी बेहतरीन खिदमात पेश की। क्रैप्स की मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इन्होंने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की, हमारे मास्टर ट्रेनर भी डेवलप किए। फिर इसके बाद हम इन मास्टर ट्रेनर्स ने ऑल ओवर बलूचिस्तान जाकर मुख्तलिफ इलाकों में वैल्यू एडिशन के ऊपर ट्रेनिंग्स दी। बलूचिस्तान की ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही थी, जिनके बिजनेस स्टैब्लिश थे, ओनियन वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और हार्वेस्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी हमने। वैसे तो ओनियन तकरीबन 50 रुपये किलो का, मगर जब हम फ्राइंग फॉर्म में इसको बाज़ार में सेल आउट करते हैं तो तकरीबन ये 400 kg होता है। बलूचिस्तान फार लॉन्ग एरियाज़ हैं तो मार्केट तक चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती, तो वो गरीब लेवल के ऊपर उनको ट्राई कर लें। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में प्याज के कारोबार से मुंसलिक अफराद को स्मेडा ने मौसर मार्केटिंग, जदीद तरीन प्रोसेसिंग और मार्केट तक रसाई की ट्रेनिंग भी फराहम की। जब आप कभी भी एक्सटर्नल सप्लाई चेन में कनेक्ट होते हैं किसी बड़ी फर्म के साथ या किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ, तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट होता है आपका। हमारे साथ एक कंपनी थी जो कि प्याज एक्सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो जब हमने फीडबैक लिया उनसे कि यार आप हमारे फार्मर से क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपका फार्मर जब हार्वेस्ट करता है तो उसकी टेक्निक ऐसी है जो मेरी शेल्फ लाइफ जो है प्याज की कम कर देती है। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप ट्रेन नहीं कर सकते हमारे फार्मर को कि आपको कैसी टेक्निक से हार्वेस्ट करवाना है। तो फिर वो फील्ड में गए, उन्होंने हमारे फार्मर्स के साथ सिटिंग्स की और उन्हें बताया कि मुझे हार्वेस्टिंग ऐसी चाहिए। तो ये एक सेल्फ लर्निंग है जिसमें पैसे नहीं लगते और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। हार्वेस्टिंग के बेहतर और जदीद तरीके अपनाकर पाकिस्तान के दीगर काश्तकार भी अपनी फसल की इंटरनेशनल मार्केट में रसाई मुमकिन बना सकते हैं। स्मेडा के तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तानी मार्केट में प्रोसेस्ड अनियन की बढ़ती हुई डिमांड के बदौलत ड्राइड और फ्राइड अनियन के कारोबार में भरपूर मौके मौजूद हैं। पायदार देही तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह।